बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अपने वीडियो लॉग की इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं फिर उनकी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब, आप जानते हैं कि आज थर्सडे है, इमरान खान के साथ उनके रुफ़क़ा की मुलाकातों का दिन। तो एक लिस्ट जमा करवाई गई है अडयाला जेल में, जिसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं जनाब सोहेल अफरीदी साहब, उनका नाम भी शामिल है। जुनैद अकबर साहब का नाम भी शामिल है। मीना खान का नाम भी शामिल है। अब आप अंदाज़ा करें, जहाँ तक मेरी अपनी मेमोरी है, आज तक अली अमीन गंडापुर का नाम कभी भी विजिटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर ने जब भी खान साहब के साथ मुलाकात करना होती थी, वो डायरेक्टली आते थे, बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात करते थे और चले जाते थे। एक आध मरतबा या दो मरतबा गंडापुर साहब की मुलाकात नहीं हो सकी, या इससे ज़्यादा मरतबा भी हो सकता है, लेकिन कभी भी जो विजिटिंग डे पर जो फहरिस्त बनती है उसमें कभी भी गंडापुर का नाम नहीं था। अब ये जो खान साहब के साथ मुलाकातों की बंदिश का जो मामला है, उस पर कल रात के वीडियो लॉग में जो खबर आपके साथ हमने शेयर की थी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। और आज की समाअत में जहां जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन है, जो सीएम सोहेल अफरीदी की जो दरख्वास्त है, उसमें खुशखबरी वाली बात यह है कि आज अडयाला जेल के हुकाम की तरफ से जवाब आएगा। तहरीरी तौर पे जो अदालत ने नोटिस कर रखा है, अदालत को बताया जाएगा कि खान साहब के साथ अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकातें क्यों नहीं होती रहीं या मुलाकातें क्यों नहीं करवाई गईं। और सोहेल अफरीदी की मुलाकात के हवाले से भी अडयाला जेल की इंतज़ामिया को आज अदालत में अपनी इनपुट देना पड़ेगी। लेकिन इसमें जो दूसरी चीज़ है ना, कि खान साहब जो कहते हैं कि मुझे कोई सहूलियत यहाँ पे मैसर नहीं, मुझे डेथ सेल में रखा गया है। और जैसे इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहबा ने कहा कि जो सहूलियात इमरान खान के पास हैं वो बेशक उनसे ले ली जाएं। वो जो शहरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया ना कि इमरान खान वाली सहूलियात उसको भी मिलनी चाहिए, अलीमा आपा ने कहा कि अगर वो सहूलियात उस शख्स को मिल जाएं वो रो पड़ेगा। अब आज अडयाला जेल के इंतज़ामिया ने अदालत को ये भी बताना है, जो इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर है, कि खान साहब को सहूलियात क्या मैसर हैं। और जो शहरी ये दावा करके अदालत में गया है कि खान साहब वाली सहूलियत चाहिए, तो उसको क्या सहूलत मिल रही है और खान साहब को क्या सहूलत मिल रही है। तो ये भी आज दूध का दूध पानी का पानी होगा और लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। वैसे जहाँ तक मुलाकातों का मामला है, हुकूमत के मिनिस्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने रात एक प्रोग्राम में इस बात की अनाउंसमेंट की है, अनाउंसमेंट कह लें या तहरीक इंसाफ को पेशकश कह लें, कि अगर तहरीरी दरख्वास्त तहरीक इंसाफ दे तो इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर देंगे। हुकूमत इस हवाले से बिल्कुल रिलक्टेंट नहीं है खान साहब को अडयाला से बनी गाला मुंतकिल करने के लिए, लेकिन रिटन एप्लीकेशन देना पड़ेगी। अब नाज़रीन, हमने कोर्ट की बात की है, तो कोर्ट में जहाँ एक ये डेवलपमेंट चल रही है, वहाँ 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होने जा रही है। लेकिन इस खबर पे मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि जितने भी वकला हैं जिनकी तरफ से 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ नए बेंच की तश्कील के लिए जो दलाइल दिए गए हैं कि बेंच ये नहीं बनना चाहिए, बेंच में मंसूर शाह साहब को शामिल करें, बेंच में मुनीब अख्तर साहब को शामिल करें, बेंच में अत्तर मिनल्ला साहब को शामिल करें, बेंच में इरफान सादत खान साहब को शामिल करें, बेंच में जैसे शाहिद वहीद को शामिल करें, बेंच में दीगर जजेस को जो कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, उन जज साहबान को आप शामिल करें। ये नाज़रीन, जितने तवील जजेस के अपना वकला की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं, अब वकला इनको रोक नहीं रहे, जजेस इनको नहीं रोक रहे इतने तवील दलाइल देने से। वजह क्या है? क्योंकि फिर शिकवा किया जाता है कि हमारे दलाइल नहीं सुने गए, हमें पूरा मौका नहीं दिया गया। लेकिन जजेस जो हैं वो भरे पड़े हैं, जजेस कमरा अदालत में फट भी पड़ते हैं। भाई, दलाइल को मुख्तसर कर लो, मुकाओ इस काम को। कितने दिन आप बेंच के ऊपर एतराज़ात देते रहोगे? और लाइव जो इसकी मतलब ट्रांसमिशन जो हो रही है, जो लाइव क्या कहते हैं, लाइव एयर जो इसको किया जा रहा है,
उसमें भी आप खुद देख सकते हैं कि वकला बार बार वही सवाल एक ही अदालत का कि हमें रास्ता दिखा दें कि फुल कोर्ट कैसे तश्कील दें आर्टिकल 191A के झैली क्लॉज 3 के तहत। अब उस सवाल का जवाब आइन के अंदर से, कानून के अंदर से, अदालती फ़ैसलों की रोशनी में अभी तक नहीं दे पाए। जैसे मैंने कहा कि जजेस भरे पड़े हैं और जज फट भी रहे हैं, लेकिन वकला कहते हैं कि बस हम डट के खड़े हैं और हमने अपनी बारी पे पूरे पूरे दलाइल देने हैं, हमें कोई ये ना कहे कि आप अपने दलाइल को करटेल कर लें। तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर नाज़रीन ये है कि सोशल मीडिया पे शानदाना गुलजार साहबा की तरफ से एक ट्वीट किया गया, बल्कि एक नहीं कई मरतबा ऐसे ट्वीट्स किए गए जो कि बोगस थे, जो कि फ़ेक थे, जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। रिसेंट पास में डॉक्टर सनम बलोच की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक सनम जवेद साहबा ने अपने शानदाना गुलजार साहबा ने सिक्योरिटी इदारों पे इल्ज़ाम लगा लिया कि उन्होंने इनको गिरफ़्तार किया है। और अभी कुछ हफ़्ते पहले जो शानदाना गुलजार साहबा हैं, बल्कि 15 अक्टूबर को ग़ालिबन, अगर मेरी तारीख़ या मेमोरी गलत नहीं है, तो उसमें शानदाना गुलजार साहबा ने एक ट्वीट की थी जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इनकी हुकूमत ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया है। भाई क्यों एक्सेप्ट कर लिया है, वजह क्या है, सबूत क्या है? तो शानदाना गुलजार साहबा ने कहा कि इन्होंने शर्म शेख में, इजिप्ट में नेतन्याहू के साथ मुलाकात की है, हैंड शेक किया है और एक तस्वीर भी लगा दी। अच्छा, उस वीडियो क्लिप को और उस स्क्रीनशॉट को लेके कुछ दोस्तों की तरफ से कहा गया कि ये ऐसा नहीं है, ये AI की जनरेटेड तस्वीर है या ये फ़ेक तस्वीर बनाई गई है। तो शानदाना गुलजार साहबा बज़िद रहें कि नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी मुलाकात हुई है और इन दोनों ने, इस्राएली प्राइम मिनिस्टर ने और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने, आपस में शेक हैंड भी किया है। अब नाज़रीन, इस पे जब बात असल हकीकत सामने आई, वो प्रेसिडेंट थे आर्मीनिया के, और आर्मीनिया के प्रेसिडेंट जो है वो मुलाकात कर रहे थे आज़रबाईजान के सदर के साथ, इल्हाम अलियोव के साथ। और उनकी मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे गए और बैक साइड से जो एक चीज़ नज़र आ रही थी उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके, एंगल बना के, जो शानदाना गुलजार साहब ने कहा कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, ये वज़ीर-ए-आज़म जो है वो गज़ा पे जुल्म ढाने वाले हैं, तो नाज़रीन वो थे नहीं। वो जब पता चली शानदाना गुलजार साहबा को, तो वो ट्वीट जो है वो अपनी डिलीट कर गई, एक्स पे अपनी पोस्ट डिलीट कर गई। लेकिन उससे पहले पहले इतना वो वायरल हो गया, लाखों की तादाद में लोगों तक पहुंच गया। तो पर्पस तो एक अचीव हो गया जब आपने डिलीट भी कर दिया, लेकिन पर्पस जो आप उसको इनिशिएट करके हासिल करना चाह रहे थे वो आपने हासिल कर लिया। उस पे NCCIA ने अब शानदाना गुलजार साहबा के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया है पीका एक्ट के तहत, जिसमें कहा गया है कि इनके ख़िलाफ़ ये जुर्म पीका एक्ट के सेक्शन 16, 20 और एक दो और भी सेक्शंस लगाए गए हैं। उसके तहत इनके ख़िलाफ़ ये केस बनता है, प्रोसीड किया जाएगा। अब यहाँ पे कहा जाएगा कि आज़ादी राय जो है उसको कर्ब किया जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है, हमारे मुल्क में ये होता है। और ये नहीं कहा जाता कि ये जो फेक प्रोपेगेंडा होता है, जो फेक न्यूज़ होती हैं, जिसमें एक जहरीला मवाद हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ आके डिसमिनेट और कम्युनिकेट किया जाता है, फिर उस पर बात नहीं होती। अगली खबर नाज़रीन ये है कि अफ़गानिस्तान के लिए, बस मतलब जैसे मैंने पहले 2-3 खबरों में बात की ना कि बुरी खबर, अफ़गानिस्तान के लिए भी बुरी खबर है। अब आप पूछेंगे अफ़गानिस्तान के लिए बुरी खबर क्या है? बिल्कुल, ये बताने के लिए तो आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। अफ़गानिस्तान के लिहाज से बुरी खबर ये है, जो पाकिस्तान का स्टांस है ना, जो पाकिस्तान ने अफ़गानियों को बेदखल करने का फ़ैसला किया है, उसकी एक वजह है, उसका एक एलिमेंट है। वो एलिमेंट ये है कि अफ़गान शहरी जो हैं वो जुराइम में मुलविस हैं। जहाँ जहाँ पे, जिन शहरों में ये मौजूद हैं, ये स्ट्रीट क्राइम में मुलविस हैं। ये संगीन ऑफेंसिव क्राइम की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें मुलविस हैं। अब इसी बात की शिकायत, जो जब मतलब हुकूमत कहती है कि हमने इनको बेदखल करना है और उनकी बेदखली से, इनको अफ़गानिस्तान में भिजवाने से जो क्राइम रेट है वो नीचे आएगा, तो हुकूमत का मुखालिफ जो सियासी धड़ा है वो इसकी मुखालफत करता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनकी बेदखली ना की जाए,
इनको पाकिस्तान में रखा जाए, बल्कि वो तो कहता है कि इनको नेशनैलिटियाँ दी जाएँ। अब यही बात जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, एक और जगह से प्रूव हुई है। यूरोपीय 20 ममालिक ने यूरोपियन कमीशन को लेटर लिखा है कि अफ़गानी जो हैं वो संगीन जराइम में मुलविस होते हैं जब पकड़े जाते हैं, लेकिन कोई मुआहिदा मौजूद नहीं होता कि उस मुआहिदे की रोशनी में इन अफ़गानियों को इनके अपने मुल्क में भिजवाया जा सके। मतलब वहाँ पर भी अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। ये 20 यूरोपियन ममालिक कह रहे हैं, जिसकी मिसालें इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि वेस्ट देख लें, यूरोप देख लें, उसने तरक्की कैसे की, उसकी वजह क्या है। अब वो अफ़गानिस्तान पे जो बात वो कर रहे हैं 20 यूरोपियन ममालिक, कि चूँकि ये संगीन जुराइम में पकड़े जाते हैं और फिर जब इनको वापस भिजवाना होता है, चूँकि अफ़गानिस्तान के साथ यूरोपियन ममालिक का कोई बराह रास्त मुआहिदा मौजूद नहीं इनको यहाँ से उधर भिजवाने का, तो लिहाजा यूरोपियन कमीशन से कहा गया है कि आप इन अफ़गानियों को यहाँ से बेदखल करें, मुल्क से मुल्क बदर करें। और उसमें यह भी कहा गया है कि अगर अफ़गानी जिस तरीके से इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं यहाँ पे जारी व सारी रहीं, तो यूरोपियन ममालिक की जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ जाएगी। हमें अपनी सिक्योरिटी की परवाह नहीं। यूरोपियन ममालिक उनको बेदखल करने का फ़ैसला भी कर रहे हैं और ख़तूत भी यूरोपियन कमीशन को लिखे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सिक्योरिटी की फ़िक्र है। नाज़रीन, TLP तहरीक लब्बैक साद रज़वी साहब की पार्टी, उनसे मुतल्लिक भी ख़बर है और माज़रत के साथ ये भी बुरी ख़बर है। अगर इसको आप किसी और एंगल से देखें तो अच्छी ख़बर भी हो सकती है, लेकिन बुरी ख़बर है। और बुरी ख़बर नाज़रीन ये है कि एक जो क्रैकडाउन तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ किया गया है, उस क्रैकडाउन के साथ साथ अब पंजाब हुकूमत ने कुछ और भी बड़े फ़ैसले किए हैं। उन फ़ैसलों में एक तो ये है कि ऐसे लोग जो मुतशद्दिद होंगे, ऐसे धड़े जो वायलेंस में इन्वॉल्व होंगे या उसके लिए लोगों को उकसाते होंगे, और इसी में अफ़गानियों का मामला भी पंजाब हुकूमत ने शामिल कर दिया कि जहाँ जहाँ पे अफ़गानियों समेत दीगर गैर मुल्की मुकीम होंगे पंजाब में, ये पंजाब हुकूमत की बात हो रही है, उनके फ़ैसलों की बात हो रही है, तो एक हेल्पलाइन जो है वो कायम की जाएगी। उस हेल्पलाइन पे लोग जो हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो कि गैर कानूनी तौर पे मुकीम लोग होंगे, चाहे वह अफ़गानी क्यों ना हो, या मुतशद्दिद धड़े होंगे, प्रेशर ग्रुप होंगे, तो उनके ख़िलाफ़ इत्तला जो है वो इस हेल्पलाइन नंबर पे दी जा सकेगी। और इसके साथ साथ पंजाब में गैर कानूनी असला और पंजाब को गैर कानूनी असले से पाक करने के लिए भी पंजाब हुकूमत ने इक़दाम तेज़ करने का फ़ैसला किया है। और ऐसे तमाम इश्तिहारात जो मुतशद्दिद ग्रुप्स की प्रमोशन के लिए दिए जाते हैं, उन इश्तिहारात पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी होगी, ऐसे प्ले कार्ड्स पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी होगी, और ऐसे इश्तिहारात और प्ले कार्ड बनाने वाले, उठाने वाले, लहराने वाले, उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, ढकी भाई जिनके ख़िलाफ़ NCCIA ने मुकदमा बनाया कि लूट मार की गई है, जुआ ऐप की प्रमोशन की गई है, अब नाज़रीन मंसूर भाई ने जो कल बड़ी ख़बर दी कि करोड़ों रुपए का इल्ज़ाम ढकी भाई पे लगा कि अरबों रुपए का आवाम को चूना लगा, लेकिन ढकी भाई के केस के जो तफ्तीशी थे या उस केस से जुड़े जो NCCI के अपने जो हुकाम थे, जो अफसरान थे, जो एहलकार थे, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया ढकी भाई से लिया। अब नाज़रीन, तहलका खेज़ ख़बर थी, बिल्कुल तहलका खेज़ ख़बर है भी। और मैं ये पहले भी कह रहा था कि देखें, ढकी भाई के ख़िलाफ़ अगर आपने कार्रवाई करनी है तो फिर ये कार्रवाई अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। सिर्फ ढकी भाई के ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई हो? क्या और लोगों ने जिन ऐप्स की प्रमोशन का इल्ज़ाम ढकी भाई पे लगा है, क्या और लोगों ने उन ऐप्स की प्रमोशन नहीं की? डेफिनेटली की है। उसमें बड़े बाअसर, बड़े ताकतवर, बड़े अहम और प्रोमिनेंट शख्सियात जो है वो शामिल हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानून का खुरा या कानून ने उनके ख़िलाफ़ रुख नहीं किया, उनकी तरफ रुख नहीं किया। अब ढकी भाई पे ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा फंसा हुआ है, उसने पैसे दे के जान बचाने की कोशिश की है। अब जो लोग पकड़े गए हैं NCCI के, उनका ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होगी रिश्वत लेने की, लेकिन वो जो कहा जाता है कि कानून की नज़र में रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जुर्म होते हैं,
तो इस प्रिंसिपल की, लीगल प्रिंसिपल की मौजूदगी में ढक्की भाई साहब का जो केस है वो मज़ीद पेचीदा हो गया है। वो मज़ीद उलझ गया है कि इन्होंने एक लीगल और फेयर रास्ता अडॉप्ट करने के बजाय अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किए इस केस से अपने आप को रिहा करवाने के लिए, इस केस से अपने आप को बचाने के लिए, इस केस से अपने आप को निकलवाने के लिए। ये मामला मज़ीद पेचीदा और उलझा है। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।